गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्रिएटिव टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पार्ट 2 का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले के क्लासेस में मैंने आपको इंस्पिरेशन बोर्ड और मूड बोर्ड के बारे में बताया था। आज हम डिज़ाइनिंग या पैटर्न्स किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पैटर्न्स A pattern can be defined as a textile design composed of one or more motifs multiplied and arranged in an orderly sequence, and a single motif as a unit with the designer composing a pattern by repeating it at regular intervals ओवर है सरफेस। कहने का तात्पर्य यह है कि पैटर्न्स को हम डिजाइनिंग भी कहते हैं और एक पैटर्न एक सिंगल मोटिव से या अधिक मोटिव को कंपोज करके भी बनाया जा सकता है। सिंगल मोटिव को जब हम कंपोज करके डिजाइनिंग करते हैं तो उसे एक परफेक्ट रिपीटिंग को यूज़ करके बनाते हैं, जिसमें रेगुलर इंटरवल्स पे भी कर सकते हैं या हाफ वर्क में, जैसा भी हमारा प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं। और मल्टीपल मोटिव्स को हम डिफरेंट प्लेसमेंट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। द मोटिव इटसेल्फ इज नॉट ए पैटर्न बट इट इज़ यूज टू क्रिएट पैटर्न्स विच विल डिफर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोटिव। ठीक है, मोटिव कोई पैटर्न्स नहीं होता है अपने आप में, इसको यूज़ करके हम डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। A well-designed patterns always gain by repetition its most positive three essential qualities: beauty, imagination, and order. Without the order that derives from successful repeating structures, neither beauty nor imagination can begin to be expressed. ठीक है, तो एक अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास तीन क्वालिटी हमारे डिज़ाइनिंग में होनी चाहिए। उसकी ब्यूटी, अच्छी तरह की इमेजिनेशन हमने यूज़ करी हो और एक प्रॉपरली प्लेसमेंट ऑर्डर में हमने उस डिज़ाइन को बनाया। डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपने डिज़ाइन की साइज के अकॉर्डिंग एक कार्ट्रिज शीट को यूज करना है। कार्ट्रिज शीट का साइज हमारे डिज़ाइनिंग साइज से एक्स्ट्रा होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा शीट हमको यूज़ करनी है। शीट को हम सबसे पहले एक मास्किंग टेप से या पेपर टेप से इसके एजेस के साथ में पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी शीट इधर उधर हिल सकती है और उससे हमारा डिज़ाइन खराब हो सकता है। अतः शीट को हम मास्किंग टेप से प्रॉपर स्ट्रेट करते हुए अच्छे से चिपका लेंगे और ध्यान रखेंगे चिपकाते वक्त या ग्लू लगाते वक्त हमारी शीट किसी भी तरीके से गंदी नहीं होनी चाहिए, उस पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं बनना चाहिए। हमें ये वर्क करते वक्त अपने हाथों को और आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखना है। अब हम पेस्ट करी हुई शीट पे सबसे पहले बेस कोट लगाएंगे, क्योंकि बेस कोट बाद में लगाने पे आपका डिज़ाइनिंग एरिया आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम अपनी शीट पे एक बेस कोट, जो भी हमें बैकग्राउंड का कलर लेना हो, चाहे हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टार्टिंग में हमें एक बेस कोट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि कलर्स जो हैं एक तो वह सही प्रॉपर आए, दूसरा हमारा डिज़ाइन जो है, ट्रेसिंग डिज़ाइन जो है वह हमें
सही तरीके से नज़र आ जाए। बेस कोट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो बेस कलर हमने रेडी किया है वह पर्याप्त मात्रा में तैयार किया हुआ हो। वह न ही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी एक इक्वल रूप में होनी चाहिए और उसको फ्लैट ब्रश यूज करते हुए हमें अप्लाई करना है। बेस कोट हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरीक़ों से यूज करते हुए 2 बार कोट करेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरी शीट पे हमने अच्छे से बेस कोट को अप्लाई कर लेना है। शीट के सारे एजेस को भी हमें प्रॉपरली अप्लाई कर लेना है। क्योंकि हमारी शीट पे हमने मास्किंग टेप लगा रखी है तो एक्स्ट्रा कलर अगर साइड में लग भी जाता है तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी टेप को हटाएंगे तो हमें इक्वल साइज में बेस कोट लगा हुआ ही मिलेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रॉपरली हमें ये सारे स्पेस में बेस कोट को अप्लाई कर लेना है। बेस कोट जब पूरी तरीके से सूख जाता है उसके बाद में अब हम अपने डिज़ाइन रिपीट के अकॉर्डिंग अपनी शीट के ऊपर सेट स्क्वायर और रूलर का प्रयोग करते हुए प्रॉपर अलाइनमेंट लेते हुए हम अपने डिज़ाइन का रिपीट साइज रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। हम जो भी प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिपीट साइज को मार्क करेंगे। अगर हम हाफ ड्रॉप प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं तो शीट को प्रॉपरली हमें पहले हाफ में डिवाइड करके एक मार्किंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें एक्चुअल साइज को ध्यान में रखते हुए उसको भी हाफ में डिवाइड करते हुए मार्किंग कर लेनी चाहिए। शीट का डिवीज़न हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम हाफ ड्रॉप प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हाफ में हम डिज़ाइन एरिया में मार्क कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप इस फॉर्मेट में देख पा रहे हैं मेरा डिज़ाइनिंग साइज का एरिया है 25 इंच बाय 22 इंच। तो हाफ डिवाइड करने के बाद में मुझे 25 बाई 22 इंच का एक मार्किंग करना है। उसके बाद में रिपीट एरिया को भी छोड़ना है। रिपीट एरिया हमारा 25 बाई 22 से एक्स्ट्रा होगा जो कि बाहर एजेस के बाहर बनेगा। तो हमें चारों तरफ एक रिपीट एरिया छोड़ना है और उसको भी प्रॉपरली मार्क कर देना है। उसके बाद शीट के नीचे वाले साइड में हम अपनी कलर कीज के लिए मार्किंग करेंगे। सपोज हम 17 to 18 कलर्स यूज कर रहे हैं तो इक्वल साइज में हम कलर कीज के लिए बॉक्सेस बना लेंगे ताकि जो भी हम कलर्स यूज करते जा रहे हैं उनकी हम नंबरिंग कर सकें, उनका प्रॉपर नेम लिख सकें। साथ ही एक हाफ इंच एरिया छोड़ते हुए हमें अपने एक एरिया की साइज़ और रिपीट साइज़ वगैरह और डिटेल्स डिज़ाइन की डिटेल्स लिखने के लिए भी हमें उस एरिया को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार पूरे डिज़ाइन से शीट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही हमें प्रिपेयर करना चाहिए। जैसा कि आप इस डिज़ाइन में देख पा रहे हैं, अब हमने इस शीट को अपने डिज़ाइन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हुए हमने उस शीट पे पेंसिल से प्रॉपर मार्किंग कर ली है। साइड में रिपीट साइज छोड़ दिया है। नीचे हमने इसमें कलर कीज के लिए बॉक्सेस बना लिए हैं और अब हमें अपने मूड बोर्ड और डिज़ाइन पैटर्न को नेक्स्ट स्टेप में ट्रेस करना है।
तो इस प्रकार हम अपना सबसे पहले जो भी हमारा डिज़ाइनिंग एरिया है, जो भी हमारी डिज़ाइनिंग साइज है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट पे बनाते हुए और शीट को उसमें डिवाइड करके रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिज़ाइन को ट्रेस कैसे करना है, मोटिव्स को किस तरह से प्लेसमेंट करना है, वह बताएंगे।